हेलो ना दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर इंक्लूडिंग प्लाज्मा जो कि नॉन कॉमन स्टेट है। आज हम लोग बोस कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। अगर आप पूरा देखते हो तो इसे बहुत डिटेल के अंदर, बहुत इजी वर्ड्स के अंदर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं या फिर क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पहले देखा था। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं भी देखी लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर आता है तो फिर जो मैं भी क्वेश्चन करूँगी तो आप उसके आंसर्स अपने आप को ही दे दीजिएगा इन ऑर्डर टू टेस्ट योरसेल्फ इफ़ यू वांट। सही है, तो सॉलिड से लिक्विड क्या था भाई? मेल्टिंग था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, ये जी क्या होता है, ए क्यू क्या होता है, ये एस ओ एल क्यों लगाते हैं, वगैरह वगैरह। खैर इस डायग्राम के अंदर ये पूरा लेक्चर जो हमने देखा था वो आ जाता है। कह रहे हैं कि सॉलिड से शुरू करते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं फ्यूजन, मेल्टिंग। ठीक है, अब यही सॉलिड तुम अगर करोगे सॉलिड में कन्वर्ट तो क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे गैस के अंदर होता है कंडेंसेट। गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर तो क्या होता है? वेपोराइजेशन इवापोरेशन भी हो सकती है, बॉइलिंग भी हो सकती है। ठीक है, यही अगर गैस को कन्वर्ट करेंगे सॉलिड के अंदर तो क्या होगा? सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। सोचिए, हमने कल पढ़ा था ये। यहाँ पे तो खैर यहाँ पे सब्लिमेशन लिखा हुआ है, लेकिन जब सॉलिड गैस के अंदर होता है तो होता है सब्लिमेशन। जब गैस सॉलिड के अंदर होता है तो क्या कहते हैं? डिपोजिशन यानी कि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इस तरीके से दूर दूर ये आपस में डिपॉजिट होते हैं, एक छोटी सी स्पेस में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसीलिए डिपोजिशन। ठीक है, तो ये रहा गैस से सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस क्या? सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। ठीक है, प्लाज्मा हमने देखा था क्या होता है प्लाज्मा डिटेल के अंदर। आज हम लोग देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमन नॉन कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कभी ना कभी आपने सुना होगा 9 या फिर 10 के अंदर के बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। तो पहले बात करेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, आइंस्टीन सबको पता है, साइंटिस्ट थे। अच्छा, बोस क्या है यहाँ पे? बोस साइंटिस्ट का नाम है या फिर क्या है? बोस भी साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, वेल देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे, स्टेट चेंज हो रही थी। सॉलिड को हीट दो लिक्विड को हीट दो गैस को बहुत ज़्यादा हीट दो तो प्लाज्मा बन जाता है। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं, तुम टेम्परेचर कम करोगे, और इतना कम करोगे कि बस वहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट ही ख़त्म हो जाएगी। कि पार्टिकल्स जो ऐसी हर पार्टिकल थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करता है। ठीक है, सॉलिड के अंदर कम होती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मोशन होता है पार्टिकल के अंदर। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर तुम इतना टेम्परेचर कम कर दोगे, इतना कम कर दोगे कि पार्टिकल्स के अंदर मोशन ही ख़त्म हो जाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी तक शुरू ही नहीं किया, अभी तक जस्ट वार्म अप। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर क्या करोगे आप टेम्परेचर कम करोगे। लोएस्ट टेम्परेचर, क्या? लोएस्ट टेम्परेचर। प्लाज्मा के अंदर क्या था? हाईएस्ट टेम्परेचर। प्लाज्मा आपको मिलता है हॉटेस्ट प्लेसेस में, जैसे कि सन पे बहुत सारा प्लाज्मा आपको मिलेगा नेचुरली। जबकि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको लोएस्ट टेम्परेचर पे मिलता है। कितना? देखो, प्लाज्मा तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज़्यादा करोगे तो आपको प्लाज्मा
देखने को मिलता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर लोएस्ट टेम्परेचर करोगे, बहुत कम, कितना कम, ऑलमोस्ट -273.15 करते हो आप टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो का टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर को इतना कम कर दिया कि आप उसके अंदर मोशन ही नहीं हो रहा। सही है। अब शुरू करते हैं कि होता क्या है, बनता क्यों है और कैसे है और किसने बनाया और क्या ज़रूरत थी, मतलब क्यों ही बैठे बैठे ऐसे किसी ने चलो आज 5वीं स्टेट को डिस्कवर करते हैं, आ जाओ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर आप हॉटेस्ट प्लेस देखो तो वहाँ पे जो मैटर होगा वो प्लाज्मा है, लेकिन अगर आप कोल्डेस्ट प्लेस देखो तो वहाँ पे जो मैटर होगा वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको कैसे बनता है? देखो बोस जो थे, सर बोस जो साइंटिस्ट थे, इनका काम कोई पब्लिश नहीं कर रहा था क्योंकि ही वॉज नॉट दैट रिनाउंड साइंटिस्ट। तो ये चले गए थे आइंस्टाइन के पास और इन्होंने अपना काम दिखाया कि ये मैंने रिसर्च की है और मुझे पता लगा है कि 5वीं स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करती है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, अपना नाम भी अटैच कर दिया, रिसर्च को अप्रूव किया और फिर जाके पब्लिश करवाया। तो खैर इनका काम जो है वो बहुत सालों बाद, इनकी डेथ के बाद जाके अप्रूव हुआ, पब्लिश हुआ, फिर इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया। लेकिन जब तक ये ज़िंदा थे तब तक किसी ने माना ही नहीं कि ये ऐसा भी कोई स्टेट ऑफ मैटर होता है। ठीक है। इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि इन्होंने कहा कि जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, वो आपको मिलता है किससे? वो आपको मिलता है एक स्पेशल एटम से। स्पेशल ऐसा नहीं कि आप आपने कॉपी ली और उसको आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे दिया और फिर आपको कंडेंसेट मिल गया, बोस कंडेंसेट नहीं। इसके अंदर आप करोगे, एक स्पेशल मैटर लोगे। ठीक है। सर बोस ने इस मैटर को नाम दिया बोसॉन मैटर। ठीक है, बोसॉन मैटर या फिर बोसॉन एटम। बोसॉन एटम से क्या होता है? बोसॉन एटम से बनता है बोस कंडेंसेट। ठीक है, बोस कंडेंसेट कब बनेगा? ऐसे ही नहीं बनेगा, आपको कंडीशंस देनी पड़ेंगी। लो डेंसिटी का सिंपल अल्फाज में मतलब होता है कि पार्टिकल्स कम होते हैं। ठीक है, कम पार्टिकल्स होंगे। तो इतना नहीं आपने बल्क नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, नहीं, थोड़े से पार्टिकल्स। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, ऑन जो वर्ड है ना, ऑन, वो इस्तेमाल होता है छोटे पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, वैसे ही बोसॉन छोटा पार्टिकल। सही है। बोसॉन खुद के अंदर एक पूरा एटमिक पार्टिकल होता है। अब चलो ठीक है, बोसॉन एटम को लो डेंसिटी पे लेके जाओगे और उसे टेम्परेचर दोगे -273.15 का। दो कंडीशन ली मैंने, क्या? पहला, पार्टिकल नंबर कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम टेम्परेचर। ठीक है, दो कंडीशन मैंने ली, लो डेंसिटी और टेम्परेचर मैंने कर दिया बहुत कम। तो बोसॉन एटम से क्या हो जाएगा? बोस कंडेंसेट बन जाएगा। ये तो बात हो गई कि कंडीशंस क्या होंगी। चाहिए मुझे क्या? मुझे चाहिए बोसॉन एटम। चलो ये समझ में आ गया। लेकिन अब बोसॉन एटम होता क्या है? ऐसे ही कोई एटम होता है क्या? हर एटम बोसॉन है होता है? नहीं, बोसॉन एक स्पेशल टाइप ऑफ एटम है। बोसॉन होता क्या है? व्हाट इज बोसॉन? बोसॉन के अंदर क्या होता है कि जो एटम होता है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। बोसॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, उसका जो सम है
का जो सम है वो इक्वल होगा इवन नंबर के, ठीक है, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्या लोगे आप, हीलियम ले लो। हीलियम का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है, 2, 2 प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होता है। क्या होगा, 6 क्या है, इवन नंबर है। तो हीलियम क्या होगा, बोसॉन एटम। हीलियम को तुम लो टेम्परेचर दोगे, लो डेंसिटी दोगे तो क्या होगा, कंडेंसेट, बोस कंडेंसेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब होता क्या है, देखो हमने समझ लिया कि बनता क्या चाहिए आपको, बोसॉन पार्टिकल चाहिए, बोसॉन मैटर चाहिए। बोसॉन क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या हो, इवन नंबर हो। तीसरी बात करते हैं, बनता कैसे है, कैसे बनता है, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि बनता कैसे है। देखो आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल उसकी जो एक आइडेंटिटी है, सबसे ज़्यादा जो मेन उसकी मेन उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है। पार्टिकल के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन की खुद की वेलोसिटी होती है, यहाँ पे पार्टिकल होल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके पास मास तो होता ही होता है, चाहे जितना हो, चाहे इतना आपको नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन उसके पास मास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास अगर भाई मास है तो एक पूरे एटम के पास तो होगा ही ना मास, है ना। तो पार्टिकल की आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई उसके पास मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सही है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए आपको चाहिए बोसॉन एटम, आपको चाहिए बोसॉन एटम, ठीक है। आपको चाहिए लो डेंसिटी, थोड़े पार्टिकल लो, ज़्यादा मत लो वरना नहीं बनेगा, ठीक है। आपको चाहिए लोएस्ट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं लिखा मैंने, लोएस्ट टेम्परेचर लिखा है, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। और अब होगा क्या, ये सारी कंडीशंस जब मैं अप्लाई करूँगी, जो पार्टिकल है इनके ऊपर मैंने सारी कंडीशंस अप्लाई करनी। अब इसको मैंने इतना कम टेम्परेचर दिया कि मैंने बताया था पहले भी कि मोशन इसके अंदर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल मोशन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जब मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो नहीं समझ में आ रहा कैसे बना, आपने दी सारी कंडीशंस, ठीक है। अब आपको पता है बोसॉन एटम क्या है, आपको पता है टेम्परेचर कितना चाहिए, इतना चाहिए, लो डेंसिटी का मतलब आपको पता है कि कम पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, ठीक है। पार्टिकल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, भाई उसके पास मोमेंटम होता है, हर पार्टिकल के पास अपना मोमेंटम होता है। लेकिन जब मैंने इतना लो टेम्परेचर दे दिया, भाई उसके अंदर पूरा उसका मोशन ही खत्म हो गया, जब मोशन खत्म हो गया, मोशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो मोमेंटम क्या होगा, चाहे मास हो उसके पास, लेकिन मोमेंट वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी, तो यानी कि मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो हो गया। व्हेन पार्टिकल्स मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है, जब पार्टिकल का मोमेंटम, तो पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है, ठीक है। पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है, सही है। और अब चलो पार्टिकल ने अपनी आइडेंटिटी तो लूज़ कर दी, लेकिन अब हमारे पास जो मैटर बना है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर जब पार्टिकल ही नहीं है तो क्या होगा भाई, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वेव के अंदर, ठीक है। वेव के अंदर वेव के अंदर मोमेंटम क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। वेव की आइडेंटिफिकेशन ये है कि वेव के पास मोमेंटम नहीं होता, पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, ठीक है। छोटी बातें हैं लेकिन दे मैटर
फॉर क्लियरिंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब होता क्या है कि पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स से अब उनकी आइडेंटिटी लूज़ हो गई, इनके अंदर मोशन ही नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, मोमेंटम ज़ीरो हो गया, ये लोग होंगे अब वेव बन गई। वेव बन गई। वेव क्या है, वेव का प्रॉपर्टी होता है वो इंटरफेयर करता है। जब इंटरफेयर करेगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरीके से वेव बन जाएगी। 4 पार्टिकल थे, चारों यहाँ पे आ गए, एक वेव बन गई। सही है। तो देखो पार्टिकल है, एक सरफेस है, उसके ऊपर मैं पार्टिकल लेती हूँ और यहाँ पे मैंने गिरा दिया। क्या पार्टिकल इस सरफेस के साथ मर्ज हो जाएगा, इंटरफेयर हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा यहाँ पे पार्टिकल आधा आधा? नहीं, पार्टिकल पूरा होल ही रहेगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे टॉर्च लूँ और यहाँ पे मैं वेव यहाँ पे करूँ तो वेव क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, वेव स्कैटर हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक दूसरी टॉर्च लूँ और यहाँ से भी लाइट लाऊँ तो क्या ये लाइट अलग होगी? नहीं, ये लाइट इसके अंदर मर्ज हो जाएगी, इंटरफेयर हो जाएगी, इंटरफेरेंस होगी। जबकि अगर मैं यहाँ पे दूसरा पार्टिकल लाऊँ तो ये तो पार्टिकल तो अलग अलग होंगे। ऐसा तो नहीं होगा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर मर्ज हो गया, एक पत्थर दूसरे पत्थर के अंदर मर्ज हो गया। नहीं, वेव के प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस। तो होता क्या है कि पार्टिकल जो है ना, इसके अंदर मोमेंटम होता है और पार्टिकल कभी भी आपस में मर्ज नहीं होंगे, इंटरफेयर नहीं होंगे। सही है। जबकि जो वेव है ना, वेव उसकी प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब क्या बना आपके पास, वेव बन गई। जो कंडेंसेट बना उसके अंदर क्या है आपके पास, वेव फॉर्म के अंदर आपके पार्टिकल है ही नहीं, उसके अंदर पार्टिकल कन्वर्ट हो गया वेव के अंदर। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ज़ीरो हो गया। मोमेंटम ज़ीरो हो गया तो यानी कि वेव बनती है। मोमेंटम ज़ीरो होता है जब वेव होती है। ठीक है, तो देखो अब अगर मेरे पास इस तरीके से पार्टिकल्स थे, ठीक है, मैंने इनको लो डेंसिटी है, 3 ही तो पार्टिकल्स हैं मैंने लिए। ठीक है, लो डेंसिटी है, टेम्परेचर मैंने बहुत कम कर दिया। ठीक है, डेंसिटी मैंने लो रखी। और क्या कंडीशन थी, बोसॉन एटम है, याद रखिएगा ये बोसॉन एटम हो। ठीक है, बोसॉन एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब होगा क्या, देखो ये सारा पार्टिकल क्या होगा, वेव फॉर्म में आ गया, इंटरफेरेंस हो गई। इसी को हम कहेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये था पार्टिकल। सही है, समझ आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्या था। अब ये पिक्चर आपको एकदम समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे थे पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स आपस में इंटरफेयर नहीं हो रहे थे, पार्टिकल्स के पास अपनी वेलोसिटी थी, पार्टिकल्स के पास मोमेंटम था। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टिकल्स आपस में इंटरफेयर करना शुरू हुए और इस तरीके से वेव्स बनना शुरू हुई और सारी वेव्स आपस में इंटरफेयर हुई और एक मेजर वेव बनी। इसी को हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो आप देख रहे हो ये बेसिकली यही स्टेजेस हैं। ठीक है, कि पहले थोड़े थोड़े पार्टिकल्स इंटरफेयर करना शुरू हुए, उसके बाद आपको इस तरीके से वेव बनी और एक आपको फिर एक मेजर इंटरफेरेंस दिखा और एक पूरी वेव बन गई। तो ये इसी को हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, इसको एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, वो ये है कि ये जो बोस कंडेंसेट है इसी को हम लोग कहते हैं सुपर एटम।
वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहेंगे, सुपर एटम। क्या हुआ, 3 एटम भाई, 3 एटम ने मिलके एक वेव बना दी, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे सुपर एटम या फिर कंडेंसेट। सही है। अब आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे इतने थोड़े से पार्टिकल्स क्यों हैं, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हुए, ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होके एक वेव बना ली, इसीलिए यहाँ पे कंडेंसेट, पोस्ट कंडेंसेट बोलेंगे इसे। The last non-common state of matter, that's fermionic condensate. We completed plasma, Bose-Einstein condensate, and all the common states of matter. तो हमारी लास्ट जो नॉन कॉमन स्टेट रहती है दैट्स फर्मियोनिक कंडेंसेट। इससे पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने बोस कंडेंसेट के अंदर क्या पढ़ा था। देखो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाने के लिए, बोस जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, जैसे प्लाज्मा को बनाने के लिए आपको गैस को हीट करना था, ठीक है, आपको गैस को टेम्परेचर देना था, राइज करना था उसका टेम्परेचर। कितना आप उसे टेम्परेचर दोगे, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ऊपर टेम्परेचर दोगे गैस को, तभी जाके प्लाज्मा बनता है, तभी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा मैटर का, ठीक है। किस मैटर का कम करोगे, किसका टेम्परेचर कम करोगे, बोसॉन का। नाउ व्हाट्स बोसॉन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आफ्टर दिस पार्ट। तो टेम्परेचर कम करोगे बोसॉन का। चलिए बात कर लेते हैं बोसॉन क्या होता है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ वेरी क्विक रिविजन। एटम, वो मैटर जिसके अंदर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम अगर इवन नंबर आता है तो वो पार्टिकल, वो एटम क्या होगा, एक बोसॉन एटम होगा। वो एक बोसॉन होगा जिसके हीलियम, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। इसका सम क्या होगा, 6, यानी कि हीलियम क्या हुआ, बोसॉन एटम। ये बोसॉन एटम लो, उसे टेम्परेचर बहुत कम करो, उसका टेम्परेचर इतना कम करो कि उसके अंदर मोमेंटम 0 हो जाए, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है। देखो, पार्टिकल जो है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उसके पास मोमेंटम होता है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, मास होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूव करता रहता है। इनमें से अगर मास या फिर वेलोसिटी में से अगर कोई भी चीज़ 0 हो जाती है तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर आप कितना कम करोगे, एब्सोल्यूट 0 तक टेम्परेचर ले जाओ, -273.15 सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाओ, ठीक है। इतना कम आप टेम्परेचर किसी चीज़ को दोगे तो उसके अंदर तो मोशन जो है, थोड़ी बहुत जो उसके अंदर वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम 0 हो जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल को कैसे पहचानते हैं कि उसके पास मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाना है, आपने क्या करना है, आपने बोसॉन एटम लेना है, उसको लो टेम्परेचर देना है। कितना लो, लोएस्ट टेम्परेचर, बहुत लो, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर दोगे आप। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि आप उसकी डेंसिटी कम रखोगे, ठीक है। लो डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स आर लेस इन नंबर, ठीक है, कम पार्टिकल्स लो, थोड़े पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसे बोलेंगे लो डेंसिटी। अब जब आप इस पार्टिकल को ये सारी कंडीशन दे दोगे, ये बोसॉन को जब आप ये सारी कंडीशन दे दोगे, कम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, कम से कम टेम्परेचर और लो डेंसिटी, थोड़े पार्टिकल लोगे, थोड़े बोसॉन लोगे, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। क्यों मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि देखो पार्टिकल तुमने कम लिया, आपने पार्टिकल लो डेंसिटी, कम पार्टिकल्स लिए, ऊपर से आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि उसके अंदर जो थोड़ी बहुत वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या होगा, 0 हो गया। अब जब मोमेंटम 0 हो गया यानी कि पार्टिकल ने अपनी आइडेंटिफिकेशन ही लूज़ कर दी, तो ये पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट, पार्टिकल ऑफ व्हाट, बोसॉन की बात हो रही है, ये बोसॉन कन्वर्ट हो जाता है, ये पार्टिकल कन्वर्ट हो जाता है वेव के अंदर, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी है कि उसके पास मोमेंटम 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बोसॉन कंडेंसेट बनाने में कि जो पार्टिकल था उसके पास मोमेंटम था,
ठीक है। अब ये पार्टिकल कन्वर्ट हुआ वेव के अंदर, और वेव की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास मोमेंटम नहीं होता, और वेव जो है वो इंटरफेयर करती है। 2-3 वेव्स अगर आप रख दो साथ में तो वो मर्ज करेंगे। ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पे मैं लाइट करती हूँ। ठीक है, ये लाइट स्कैटर हो जाएगी। फिर से अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च से लाइट आती हूँ तो ये लाइट पहली वाली और दूसरी वाली रेज जो आपस में मर्ज हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं दिखेगा अच्छा ये वाली जो है ये फर्स्ट टॉर्च की, ये सेकंड टॉर्च की, नहीं। जबकि अगर पार्टिकल है, मैं यहाँ से एक बॉल फेंकती हूँ तो वो यहाँ पे आएगी, और एक और बॉल डालूँ तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये दोनों ये आपस में कभी भी मर्ज नहीं होंगी। ठीक है, तो पार्टिकल कभी भी मर्ज नहीं होता, पार्टिकल के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती, जबकि वेव के अंदर इंटरफेरेंस होती है। तो अब क्या हुआ, वो कंडेंसेट कैसे बना कि पार्टिकल कन्वर्ट हुआ वेव के अंदर। यानी कि अगर 3 पार्टिकल थे तो जब उनका मोमेंटम 0 हो जाता है तो वो वेव के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, इंटरफेयर होंगे, मर्ज होंगे। 3 पार्टिकल ने मिलके एक वेव बना दी। इसी को हम लोग बोलते हैं बोस कंडेंसेट। यहाँ पे क्या बनता है, वेव बनती है, लो डेंसिटी होती है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होता है। इसी को हम लोग सुपर एटम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर एटम। ठीक है, 3 एटम ने मिलके एक वेव बना दी, दैट सुपर एटम या फिर बोस कंडेंसेट। सही है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स थे। ठीक है, पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी थी, मोमेंटम था। सही है। अब जब आपने इसे सारी कंडीशंस दी, इसे टेम्परेचर बहुत कम दे दिया, लो डेंसिटी दे दी, तो अब इनके अंदर इंटरफेरेंस होना शुरू हो गई। देन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मर्ज करना शुरू कर दिया। पार्टिकल्स ने मर्ज करना शुरू कर दिया, थोड़ी वेव्स बनी। देन वेव्स ने भी आपस में इंटरफेयर करना। देन एक आपको मेजर वेव नज़र आएगी, ये जो आप देख रहे हो, इसे ही कहते हैं बोस कंडेंसेट। सही है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो मैटर का पार्टिकल्स क्या हो गए, कंबाइन हो गए, इंटरफेयर हो गए। यहाँ पे पार्टिकल्स इंटरफेयर हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि वेव बन रही है। ये क्या है, ये सुपर एटम है, सुपर एटम। सही है। तो बोस कंडेंसेट के अंदर क्या होता है, बोस कंडेंसेट के अंदर वेव बनती है। तो अब हमारा टास्क है कि फर्मियोनिक कंडेंसेट को समझना कि इसका क्या काम होता है। यहाँ पे देखते हैं, फर्मियोनिक कंडेंसेट। कुछ भी नहीं करना, सेम चीज़ है, सेम टेम्परेचर दोगे, डेंसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया था, बोसॉन। बोसॉन क्या है, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या हो, इवन नंबर। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्मियन। फर्मियन भी एक पार्टिकल है। ठीक है, जिसमें ऑन आ गया, ऑन का मतलब होता है छोटा पार्टिकल। ठीक है, बोसॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि छोटा पार्टिकल, फर्मियन यानी कि छोटा पार्टिकल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, इसके अंदर जो सम होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ऑड नंबर। अगर इवन हुआ तो क्या होगा, बोसॉन। अब आपने क्या करना है, इस फर्मियन को पहली बात आपने टेम्परेचर सेम रखना है। टेम्परेचर कितना होगा, -273.15। टेम्परेचर कितना होगा, सेम। लोएस्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर रखेंगे। फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ आपने फर्मियन इस्तेमाल करना है एज अ पार्टिकल, और वहाँ पे क्या था, लो डेंसिटी थी, कम पार्टिकल लिए थे हमने, कम बोसॉन लिए थे। यहाँ पे हाई डेंसिटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आप डेंसिटी याद रखें, बोसॉन वाले में देयर वाज लो डेंसिटी। फर्मियन जब आप बनाएं, फर्मियोनिक कंडेंसेट बनाएंगे तो हाई डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाई डेंसिटी यानी कि पार्टिकल्स आर ग्रेट और मोर इन नंबर, पार्टिकल्स आर मोर इन नंबर।
इन फर्मियोनिक कंडेंसेट। अब पार्टिकल्स जब इतने ज़्यादा होंगे नंबर के अंदर तो अब वेव नहीं बनेगी, ठीक है, और फर्मियन है, वेव नहीं बनेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है फर्मियोनिक कंडेंसेट की, ठीक है, समझ में आ गया। फर्मियोनिक कंडेंसेट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन फर्मियोनिक कंडेंसेट कैसा होता है दिखने में, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे पोस्ट कंडेंसेट तो कैसा था, वेव फॉर्म के अंदर था, ये कैसा होता है, देखो यहाँ पे हमने हाई डेंसिटी लिया है, ज़्यादा पार्टिकल्स से, वेव का नेचर नहीं आएगा यहाँ पे जो बनेगी चीज़ दैट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो लिक्विड, एक तो वो लिक्विड है जैसे पानी, वो तो कितनी टेम्परेचर पे बनता है, 4 डिग्री पे बनता है पानी, ठीक है, सही है। और अगर आप फर्मियोनिक कंडेंसेट देखो, तो वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे बनता है, जबकि हैं दोनों क्या हैं, दोनों लिक्विड्स। तो लिक्विड बनाने के भी कितने सारे वेज हो गए आपके पास। याद रखिएगा कि लिक्विड फॉर्मेशन के अंदर एक तो पानी बन रहा है जो भी लिक्विड है, इसके अलावा भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर तो बहुत नॉर्मल है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर नहीं है। लेकिन फर्मियोनिक कंडेंसेट वाला लिक्विड बनाने के लिए आपको लोएस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके फर्मियोनिक कंडेंसेट वाला लिक्विड बनेगा। इसी को आप बोलेंगे फर्मियोनिक कंडेंसेट, एंड यही होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट। इसके अलावा ये सारे बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे फर्मियोनिक कंडेंसेट के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, फर्मियन इंस्टेड ऑफ बोसॉन। द सम ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वुड ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। वहाँ पे क्या था, एन इवन नंबर। बोसॉन का सम इवन नंबर, फर्मियन के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का सम ऑड नंबर। वहाँ पे टेम्परेचर इज सेम। कंडेंसेट बनाने के लिए टेम्परेचर विल बी सेम, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। प्लाज्मा में क्या था, हाईएस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर। पोस्ट कंडेंसेट के लिए लो डेंसिटी, फर्मियोनिक कंडेंसेट के लिए हाई डेंसिटी, सही है। सो या दैट इज़ इट फॉर कंडेंसेट। इसके बाद probably we'll discuss the rest of the basic concepts of chemistry, like structure of atom, or what is matter, या फिर what is electron, proton, neutron from scratch. Thank you so much for watching. See you later in